हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज हमारे पास एक 24 इंच का टीवी सेट आया हुआ है जो आईसोनिक के नाम से है। आप देख सकते हैं, हमने टीवी को ओपन करके रखे हैं और ये एक टेक्नीशियन लेकर आए हैं। इनमें उनका कहना है कि काफ़ी कोशिश किए है इस सेट में, तो ये सेट वो ऑन नहीं कर पाए। तो ये एक्चुअल में स्टैंड बाई प्रॉब्लम में था ये टीवी। तो चलिए हम अपने हिसाब से देखते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कह कर गए हैं कि सारे वोल्टेज उन्होंने चेक किए थे, तो चेक करने के बाद सभी ओके दिखा। तो फिर उन्होंने इसमें सॉफ्टवेयर भी करके देखे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सॉफ्टवेयर कहाँ से अरेंज किए, तो उनका कहना था कि वो इंटरनेट से डाउनलोड किए और सेम बोर्ड का पिक्चर भी उसमें था, तो सेम बोर्ड का सॉफ्टवेयर उन्होंने इसमें डाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऑन करके। ये सेट स्टैंड बाई में था, ऑन नहीं हो रहा था और वो सॉफ्टवेयर करने के बाद भी ये सेट ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें जो इसकी जो प्रोसेसर आईसी है वो ड्राई सोल्ड थी, जिसको हमने रीसोल्ड करके फिर इस कंडीशन में लाए हैं। अभी फिर आगे देखते हैं, क्योंकि हमें उस पर नहीं जाना था, इसकी जो असल फॉल्ट है उस पर जाना था। आप देख सकते हैं इसमें जब हमने स्टैंड बाई से रिलीज़ किया तो बैकलाइट चालू होकर फिर बंद हो जाता है। यहाँ देखते हैं, हम ऑन करते हैं, बैकलाइट ऑन हुआ, फिर धीरे से 2 स्टेप में आकर बंद हो जाता है। और चलिए इस कंडीशन में देखते हैं हम कि इसका पैनल सप्लाई रिलीज़ हो रहा है कि नहीं। एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं, फिर कन्फर्म होगा कि इसकी बैकलाइट की इशू है या फिर बैकलाइट ड्राइवर की, या फिर प्रोसेसर ही काम नहीं कर रहा है कि इसका आउटपुट सप्लाई जो है, इसकी जो एनेबल सिग्नल्स जो है प्रोसेसर से आउटपुट नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ 12 वोल्ट होनी चाहिए। अब देख सकते हैं इसमें पैनल सप्लाई मिल रहा है, यानी कि इसकी प्रोसेसर से जो एनेबल सिग्नल पैनल के लिए आना चाहिए था, इसकी जो स्विचिंग आईसी है, मॉसफेट है उस पर, तो आ रहा है, इसलिए पैनल सप्लाई आ रहा है। तो हम बैकलाइट में एक काम करेंगे अभी। एक जो एलईडी बल्ब होता है 9 वाट की, उसकी जो सर्किट है, ड्राइवर सर्किट, इससे हम बैकलाइट को पहले ऑन करके फिर देखेंगे कि पैनल पर पिक्चर बन रहा है कि नहीं, इसलिए हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ये हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसा इसको हम इसमें लगाएंगे नहीं। इसकी जो ओरिजिनल फॉल्ट है उसको निकालने के लिए हमें बैकलाइट ऑन करना था, इसलिए हम इस सर्किट को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बैकलाइट। अब देख सकते हैं इसमें बैकलाइट ऑन हो रहा है और ऑन ही है, क्योंकि हमने अलग से एलईडी बल्ब की जो ड्राइवर सर्किट है उसको जोड़ा है। अब ऑन करके देखते हैं। सेट ऑन हो चुका है और ऑन ही है। इसकी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर बन रहा है कि नहीं, हमें वो चीज़ देखना है। देखिए इसमें पिक्चर बन रहा है। इसमें हम वीडियो सिग्नल भी देकर देखेंगे, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर इसमें डाले हैं। और दोस्तों, इंटरनेट से सॉफ्टवेयर जब भी कोई डालते हैं तो मुझे उसी में शक होने क्योंकि इंटरनेट की जो सॉफ्टवेयर है उस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में बोर्ड का नंबर कुछ होता है और कुछ और सॉफ्टवेयर इसमें होता है। तो हम पूरी चीज़ें कंफर्म करेंगे, फिर इस सेट को छोड़ेंगे। वीडियो सिग्नल हम पहले इसमें देते हैं। ये भी 1 पे लगाया था, ये भी 2 पे लगा के देखते हैं। वीडियो सिग्नल देने के बाद स्क्रीन ब्लैक हो गया। एक बार हम बंद करके फिर चालू करेंगे, फिर देखते हैं क्या कंडीशन है। दोस्तों, इसमें जैसे ही हमने वीडियो सिग्नल इनपुट दी तो ये स्क्रीन ब्लैक हो गया। बैकलाइट तो जल रही थी, लेकिन स्क्रीन पर कोई पिक्चर नहीं बना, स्क्रीन ब्लैक हो गया। फिर से ऑन करके देखते हैं। अब
देख सकते हैं हम फिर से सेट को ऑन किए हैं और यहाँ देख सकते हैं AV पे है टीवी। हम फिर से वीडियो सिग्नल देते हैं, नो सिग्नल लिखा आ रहा है। एक हाथ से काम करने में दोस्तों काफ़ी दिक्कत जाता है। यहाँ देख सकते हैं हम जब वीडियो सिग्नल इसमें इनपुट देते हैं तो नो सिग्नल बार जो है वो तो हट जाता है, लेकिन पिक्चर नहीं आ पाता है। देख सकते हैं हम AV2 AV1 में। लेकिन और एक चीज़ आप देख सकते हैं, इसकी जो नो सिग्नल बार मूव कर रहा है, इसमें नो सिग्नल जो लिखा था वो अभी हट चुका है। देखिए नो सिग्नल हट गया, लेकिन पिक्चर नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नो सिग्नल की जो बार है वो आ रहा है, लेकिन उस पर नो सिग्नल लिखा होना था वो नहीं है। तो दोस्तों ये 100% इसमें सॉफ्टवेयर की इशू है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैच नहीं हुआ है और यही वजह है कि इसका बैकलाइट भी शायद ऑन होकर ऑफ हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं वीडियो सिग्नल फिर से दिया तो कुछ हरकत होने लगा स्क्रीन पर। ये इस तरह की ये हो ये रहा है दोस्तों इसमें कि इसकी जो प्रोसेसर की जो डेटा सिग्नल जो आउटपुट होती है प्रोसेसर से, जो भी इसकी लेग कॉम्बिनेशन है, जो भी इसकी आउटपुट लेग है इसमें से, तो इसकी जो फ्लैश आईसी है वहाँ से कमांड मिलेगा इसके प्रोसेसर को किस लेग से क्या इनपुट आउटपुट होनी चाहिए। तो वो चीज़ इसमें गड़बड़ा गया है, क्योंकि दूसरे बोर्ड का सॉफ्टवेयर इसमें चढ़ गया है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो दोस्तों कई लोगों का कमेंट था कि सर सॉफ्टवेयर पर एक वीडियो बना दे, क्योंकि सॉफ्टवेयर की थोड़ी इशू आ रहा है उनको। तो देखिए मेरे पास वर्क इतना ज़्यादा है कि मेरे पास उतना समय होता नहीं है। तो आज ये टीवी सेट हमारे पास आया हुआ है जिसमें मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर इशू है इसमें, तो सोचा इसी का ही वीडियो हम आपके सामने रखें। देख सकते हैं ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग हरकत हो रहा है। नो सिग्नल बार जैसे कि इसमें हैंग हो रहा है, इस टाइप से लग रहा था। खैर दोस्तों इस बोर्ड का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हमारे पास है, तो हम पहले तो सॉफ्टवेयर करके देखेंगे अभी। और ये फॉल्ट प्रोसेसर का भी हो सकता है, लेकिन हम इसकी जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, टेस्टेड फाइल हमारे पास पड़ा है, वो हम इसमें करके देखेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात दोस्तों, मेरे वीडियो पर आपको सारी जानकारी मिलेगी और मिलती है, और आप लोगों का साथ भी मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि मेरा जो वीडियो की व्यूज़ है वो काफ़ी बढ़ने लगा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो आगे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इस पर सॉफ्टवेयर करके देखते हैं अभी। हम इस पे RT809F से सॉफ्टवेयर करेंगे, और इसकी ओरिजिनल फाइल भी हमारे पास पड़ा है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम था। एक्चुअल में प्रोसेसर ड्राई का फॉल्ट था इसमें, उन्होंने इसमें सॉफ्टवेयर चढ़ा दिए और उसके बाद इसमें सारे इशू क्रिएट होने लगा। अलग अलग समय पर अलग अलग हरकत कर रहा है टीवी, क्योंकि इसकी जो फ्लैश फाइल है वो इसमें गलत चढ़ा है। गलत इसलिए चढ़ा है दोस्तों, क्योंकि ये फ़ाइल उन्होंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। इंटरनेट पर आपको मैं तो कहूँगा कि 99% सॉफ्टवेयर आपको फेक मिलेगा। तो इंटरनेट के चक्कर पे ना पड़े और कोशिश यही करें कि अपने पास टेस्टेड फाइल रखें, और किसी से ले भी तो टेस्टेड फाइल ही ले, सामने वाले को कहे कि वो टेस्टेड फाइल ही दे जो वो खुद टेस्ट किए हैं। क्योंकि इस तरह की केस कस्टमर का फॉल्ट एक दूसरा लाएंगे, आप दूसरा फॉल्ट क्रिएट कर देंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए फ़ाइल आपको टेस्टेड फाइल होनी चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर तो पड़ा था, अभी है कि नहीं वो हम सर्च कर लेते हैं पहले।
ये देख सकते हैं हमारे पास इसका ओरिजिनल फाइल है वो पड़ा है। यहाँ ये नॉन एचडी की फ़ाइल है, बोर्ड का नंबर भी सेम है। ये हमारे पास टेस्टेड फाइल पड़ा है क्योंकि ये मेरा खुद का टेस्ट किया हुआ फाइल है, इस पर कोई शक नहीं है। तो हम VGA केबल के थ्रू और RT809 से इसमें सॉफ्टवेयर करेंगे। अब देख सकते हैं हमने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है और VGA केबल जो मदरबोर्ड है उसके साथ कनेक्ट किए हैं और सेट स्टैंड बाई पे है और यहीं पे रहने देंगे क्योंकि बिना सप्लाई का आप RT809 से मतलब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो इस पे सबसे पहले हम ऑटो ISP पे जाएंगे क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑटो ISP पे जाने के बाद ये देखिए हमारा चिप सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ चिप की जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सिलेक्टेड है और ओके आ चुका है, मतलब हमारा चिप इसमें ले चुका है और चिप का नंबर भी इसमें मेंशन होगा। अब हम रीड पे क्लिक करेंगे और देखिए स्टार्ट चिप रीडिंग चिप स्टार्ट है। इसमें थोड़ी वक्त लगता है, हम वीडियो को थोड़ा स्किप कर देंगे, थोड़ा वक्त लगता है। ऑनलाइन में ऑफलाइन में बहुत जल्दी हो जाता है, आपको एक मिनट 1.5 मिनट में हो जाता है, इसमें 2-2.5 मिनट लग जाता है। यहाँ पूरी फाइल रीड होगी फिर वेरीफाई होगी। देखिए यहाँ लगभग कंप्लीट होने लगा है, 87% हो चुका है। यहाँ देखिए रीडिंग कंप्लीट हो चुका है, अब ऑटो वेरीफाई होगा। ये फिर से जो सॉफ्टवेयर ये रीड किया है उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, तो आप चाहो तो फाइल को सेव कर सकते हैं अगर आपको शक है। यह आपको LED ब्लिंक करता हुआ दिखेगा जब भी रीड एंड राइट होता रहेगा तब। देखिए ये भी वेरीफाई भी लगभग कंप्लीट होने को है। देखिए अब चाहे तो इस फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि ये फाइल करप्ट फाइल है, गलत फाइल है। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर पड़ा है हम उसको लोड करेंगे और फिर राइट करेंगे। हमें देखिए ओपन पे जाना है। ओपन पे जाने के बाद जहाँ फाइल रखा है, हमारा D पे रखा है, ये हमारी न्यू फाइल है। इसके अंदर 24 PDF माई टेस्टेड फाइल, ये वाली बोर्ड है। यहाँ हमें अब देखिए यहाँ लोड हो चुका है जो नई फाइल है। हम कहाँ से किस फोल्डर से लाए हैं वो भी यहाँ मेंशन होगा। अब हमें राइट पे जाना है। ये देखिए मेमोरी प्रोटेक्शन लाइटेड, अब राइट स्टार्ट हुआ। यहाँ दोस्तों अगर प्रोटेक्शन आए, यहाँ लाइटेड हो चुका है, किसी बोर्ड में आपको यहाँ प्रोटेक्शन लिखा होगा, राइट नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त आपको इसकी जो 3 नंबर लेग है फ्लैश IC की, यहाँ फ्लैश IC की 3 नंबर लेग को 8 नंबर के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब 3 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट आपको देना है, तो प्रोटेक्शन हट जाएगा। आप ट्यूजर के जरिए भी जब आप क्लिक करेंगे तब ट्यूजर के जरिए भी करके प्रोटेक्शन हटा के फिर आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से आप 8 और 3 को पकड़ के रखें और माउस से क्लिक करें, फिर प्रोटेक्शन हट जाए तो फिर आप ट्यूजर हटा दें। या फिर आपका अगर हाथ में स्टेबिलिटी नहीं है तो आप
एक जंपर भी करके फिर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर होने के बाद ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेम बोर्ड और सेम मॉडल के टीवी का सॉफ्टवेयर हमारे पास था। तो अगर सॉफ्टवेयर की इशू है तो ये फाइल इसमें राइट होने के बाद तो ये सेट ओके हो जाएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो बीच में कई बार कमेंट किए हैं कि उनको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे कि कैसे सॉफ्टवेयर किया जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने आज रख रहा हूं, ताकि इसकी फ़ॉल्ट के बारे में भी जानकारी मिले कि ये फ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की वजह से हो सकता है, और सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं ये जानकारी भी मिले। अब इसमें सॉफ्टवेयर हो चुका है। कभी कभी सेट ऑटोमेटिक राइट होने के बाद ऑन हो जाता है, तो कभी कभी नहीं हो पाता। तो आप उस कंडीशन में सेट को एक बार ऑफ़ करके फिर ऑन करेंगे और फिर स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए राइट कंप्लीट हो चुका है, ओके हो चुका है। अब कोई शक नहीं कि रीड में कुछ फॉल्ट है या नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम ओके कर चुका है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। हमने टीवी को एक बार बंद करके चालू किया, क्योंकि सॉफ्टवेयर किए थे इसमें, रीसेट होने के लिए आपको एक बार करना सही रहेगा, जो कि हम कर चुके हैं। अब देखिए सेट ऑन हो चुका है। अब देखिए इसमें नो सिग्नल तो लिखा आ रहा है, पहले भी आ रहा था लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा था। AV लगाने के बाद गायब हो रहा था। अब देखिए इसमें पिक्चर भी आ रहा है। पिक्चर ओके हो चुका है, और उम्मीद है इसकी बैकलाइट भी ओके हो गया होगा। तो हम बैकलाइट को भी एक बार लगा के देखेंगे, जो इसका ओरिजिनल बोर्ड है इस पर लगाएंगे। उम्मीद है कि बैकलाइट भी इसमें ओके हुआ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के इशू की वजह से इसकी बैकलाइट में भी दिक्कत आ रही थी। अब देखिए हम इसकी जो ओरिजिनल सर्किट है, ड्राइवर है मदरबोर्ड की, उसमें हम सोल्ड कर दिए हैं, क्योंकि इसका सॉकेट ख़राब थी, वो पहले से ही नहीं था। ये देखिए सेट ऑन हो चुका है। बैकलाइट भी अभी देखो कॉन्स्टेंटली ये रुका हुआ है, बंद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर का ही इशू था, जो कि सामने वाले ने क्रिएट किए। शुरू में इसमें सॉफ्टवेयर का फॉल्ट नहीं था, इसमें प्रोसेसर ड्राइव का इशू था। उन्होंने सॉफ्टवेयर करके इसमें फॉल्ट को और ज़्यादा गंभीर कर दिया, और फिर मेरे पास लेकर आए। अब दोस्तों इसकी अगर सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं होती तो ये सेट कंप्लीट नहीं हो पाता था। सॉफ्टवेयर इसलिए कंप्लीट हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंटरनेट से डाउनलोड करके आप अपने चीज़ों को बर्बाद ना करें, क्योंकि इंटरनेट में आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ाइल ज़्यादातर क्राफ्ट होती है, ज़्यादातर दूसरे बोर्ड की सॉफ्टवेयर होती है, रीनेम करके उन लोग दे देते हैं। तो कोशिश यही करें कि अपना जो भी आपके कांटेक्ट में है, आपका दोस्त जो भी हो, उनसे आप ले सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, या फिर आपको अगर किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास होगी तो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे रहना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप टेलीग्राम के थ्रू ही ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं इसमें
जो आईसोनिक की टीवी है, इसकी लोगो भी इसमें आईसोनिक आ रहा है, क्योंकि इसी की जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है मैं खुद कॉपी करके रखा था। कुछ दिन पहले जो एक दूसरा टीवी सेट आया था उसमें से हम कॉपी करके रखे थे और वही सॉफ्टवेयर आज मेरे को काम आया है। यही काम आपको करना है। आपके पास जो भी नया सेट आए तो सबसे पहले आप उसका सॉफ्टवेयर कॉपी करें और अपने पास सेव करें। थैंक यू दोस्तों।